नमस्कार। कल के व्याख्यान में हमने किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदुवत आवेश पर विभव का मान ज्ञात किया था और विभव का मान हमने ज्ञात करके बतलाया था कि यह मान आएगा फाई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसका प्रयोग करते हुए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्या अर्थ है? किसी गोले को मान लीजिए समावेशित करना है, तो किसी गोले को समावेशित करने के लिए कितनी आवश्यक ऊर्जा की मान होगी, हम उसको निकालना चाहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं समावेशित गोले को स्थिर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इस तरीके से हम आज इसको समझना चाहते हैं। देखिएगा, मैंने चित्र में एक गोला दिखाया है, ऊपर उसका केंद्र है। मान लीजिए कुल आवेश की मात्रा कैपिटल Q है और उस गोले की जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है। यदि ऐसा है, ऐसा हमने माना है, तो हम गोले के लिए आवेश घनत्व का मान निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी उसे हम आवेश घनत्व कहेंगे। इसलिए चार्ज अपॉन वॉल्यूम, पूरा जो चार्ज हमने लिया है, कुल चार्ज की मात्रा कैपिटल Q है और इस गोले का जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है उसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। इन दोनों के अनुपात से हमको आवेश घनत्व मिल जाएगा। तो जो आवेश घनत्व मिला है उसका मान हो गया 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब। और इस समीकरण को मैंने एक समीकरण, प्रथम समीकरण से दर्शाया है। अब हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमको पहले उसे समझना चाहिए। जब कार्य योजना अपने मस्तिष्क में बिल्कुल साफ स्पष्ट होगी तो हम इस कार्य को आगे से कर सकेंगे। मैंने कहा कि जो ये गोला है, इस गोले को हमने कई कंसेंट्रिक सर्किल में विभाजित किया है। कंसेंट्रिक सर्किल यानी जितने भी गोले बन रहे हैं उन सब का केंद्र एक है और हम त्रिज्या को बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से हमें कई कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश की हम रचना कर सकते हैं। चित्र में इस प्रकार के कंसेंट्रिक सर्किल मैंने दिखाए हैं कि मान लीजिएगा एक सर्किल नहीं, स्फीयर कहना चाहिए, कंसेंट्रिक स्फीयर जो मैंने दिखाया है, मान लीजिए वह उसकी एक की त्रिज्या R है और जो दूसरा दिखाया है उसकी त्रिज्या रेडियस R+dr है। तो निश्चित रूप से इस गोलीय कोश की जो मोटाई हो गई है ना, वो कितनी हो गई? dr हो गई। हम पूरे गोले को इस प्रकार के अनेक कंसेंट्रिक सकेंद्रीय गोलों में विभाजित कर सकते हैं। हमारी कार्य योजना क्या है? हमारी कार्य योजना ये है कि हम सबसे पहले इस बात को समझें कि मान लीजिए कोई गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या R है, उसमें आपने dq आवेश दिया, तो आवेशित गोले की त्रिज्या R+dr हो गई। और इस R+dr होने पर जो किया गया कार्य होगा वह किया गया कार्य ही उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य होगा। अगर हम इस ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकें और ये ऊर्जा के मान की गणना कर लें, तब हम कैलकुलस के सिद्धांत का प्रयोग करके जो समीकरण हमको प्राप्त होगी
उस समीकरण पर हम इंटीग्रेशन का चिन्ह बना देंगे और चूंकि त्रिज्या के मान में परिवर्तन हो रहा है तो 0 टू कैपिटल आर उस इंटीग्रल को करके हम गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान की गणना कर सकेंगे। तो इस कार्य को करने के लिए मुझे दो बातें चाहिए। दो बातें कौन कौन सी? कि जो आपने इस प्रकार के गोलीय कोश की रचना की है, उस गोलीय कोश की रचना में गोले के पृष्ठ पर विभव का मान कितना है, पहली बात। दूसरी बात, जो गोलीय कोश की रचना की है जिसकी मोटाई मैंने dr बताई है, उस पर आवेश कितना है। और कल हमने सिद्ध किया था कि आवेश और विभवांतर का जो गुणनफल होगा वह गुणनफल ही इसमें किया गया कार्य होगा और ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा। इसका अर्थ हुआ कि इस समस्या में अपने केवल दो ही चीज़ अपने को प्रमुख रूप से ज्ञात करनी है, फिर काम सारा आसान हो जाता है। कि सर्वप्रथम हम ये ज्ञात कर लें कि गोले के पृष्ठ पर विभव की समीकरण क्या है, और जब विभव की समीकरण हमको ज्ञात हो जाए तो हम ये भी निकाल लें गोलीय कोश पर कितना आवेश दिया गया है। फिर हम उनका गुणनफल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और आर्टिकल हल हो जाएगा। तो इस योजना को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सर्वप्रथम अपना कार्य करते हैं कि गोले के पृष्ठ पर विभव का मान कितना है उसको निकालने के लिए हमने जो एक कंसेंट्रिक स्फीयर लिया, मान लीजिए उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, आवेश की मात्रा q है। तो प्रथम समीकरण से जैसे लिखा था उसी प्रकार से हम चार्ज डेंसिटी के पद में इसको लिख सकते हैं और ये मान हो गया q = रो 4/3 पाई r3। अपना उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम इस समीकरण की मदद से गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना। तो जो गोलीय कोश है उसके आवेश वितरण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित है, अतः गोले के पृष्ठ पर विभव जैसा कल समीकरण निकाला था phi = kq/r, हमने स्मॉल q का मान यहाँ पे रख दिया इस समीकरण से। तो स्मॉल q का मान है रो 4/3 पाई r3। इस समीकरण में जब ये मान प्रतिस्थापित किया तो विभव का मान गोले के पृष्ठ पर हमको ज्ञात हो गया 4 पाई k रोज 4 पाई k रो r²/3। k का मतलब कितना है? 9 × 10⁹ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। ये इसकी इकाई है जो मैंने लिखा है। तो हमने गोले के पृष्ठ पर विभव निकाल लिया। अब दूसरा काम करें कि जब त्रिज्या r और अल्प मोटाई dr है तो गोलीय कोश को हमने कितना आवेश दिया, यानी dq चाहिए मेरे को। तो जो समीकरण मैंने चार्ज डेंसिटी के पद में q के लिए लिखी थी उसी समीकरण से मैं dq का मान निकाल सकता हूँ। देखिएगा रो 4/3 पाई r3 कितना हो गया? 3r² dr, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए dq का मान हो गया रो 4 पाई r² dr। अब मेरी समस्या हल हो गई है क्योंकि मुझे गोले के पृष्ठ पर विभव का मान मालूम है और गोलीय कोश को जो आवेश दिया गया है उसका मान भी मैंने ज्ञात कर लिया है। अतः आवेशित गोले की त्रिज्या r + dr करने में जो भी कार्य किया जाएगा वह उसकी ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा, जिसको हम अब इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। du कितना हो गया? आवेश का मान लिखें, dq का मान लिखें, विभव का मान लिख दें। इन दोनों का जब हम गुणनफल कर रहे हैं तो ये मान निकल के आ गया 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k r4 dr/3। अब गोले को पूर्ण रूप से समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा में वृद्धि, आवश्यक ऊर्जा का मान। तो निश्चित रूप से जब हमने एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनाए हैं और गोलीय कोश लिया है जिसकी dr है, इस प्रकार के हम कई कंसेंट्रिक स्फीयर ले सकते हैं। तो अब हम कुल ऊर्जा का मान निकालें तो इसका मतलब है कि हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट लगेगी वो 0 से कैपिटल R लग जाएगी। इसलिए कुल ऊर्जा का मान हो गया इंटीग्रल ऑफ du = लिमिट 0 to r phi dq। हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं
इस इंटीग्रल में आप देखिए सभी पद बाहर ले लिए गए हैं। जो वेरिएबल है वो स्मॉल r है, तो r की पावर 4 का इंटीग्रल r की पावर 5/5 होगा। लिमिट 0 टू कैपिटल R है, इसलिए जो मान हो जाएगा वो कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस इंटीग्रल को हल करके कैपिटल रो और कैपिटल Q के मान प्रथम समीकरण से निकाल के जो समीकरण प्राप्त होगी वह समीकरण हो गई है 3/5 KQ/R²। ये समीकरण 3/5 KQ/R² हमें प्राप्त हुई है और मैंने इस समीकरण को इस आर्टिकल में 2 से दिखाया है। ये दूसरी समीकरण हमको क्या बता रही है कि हम गोला जिसकी त्रिज्या R है उस गोले को कैपिटल Q आवेश से समावेशित करना है। जब हमें समावेशित करना है तो आवश्यक ऊर्जा का मान होगा 3/5 KQ/R²। पुनः अब इस आर्टिकल पर एक नए सिरे से और विचार करते हैं, जिस पर परीक्षाओं में कई बार प्रश्न भी आया है। मान लीजिए कैपिटल R त्रिज्या को मुझे Q आवेश से आवेशित करना है। तब यदि किसी गोले में आवेश की मात्रा स्मॉल q है, तब गोले के पृष्ठ पर जो विभव होगा कल की भांति phi बराबर KQ/R² होगा। निश्चित रूप से अनंत से अतिरिक्त आवेश dq गोले के पृष्ठ पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य क्या हो गया, आवेश गुणा विभवांतर यानी phi dq दोनों का मान हमने रखा। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा में जो वृद्धि आ गई है वह phi KQ/R² और आवेश dq हो गया। अब हम कहते हैं कि हम आवेश के मान को 0 से Q तक कैपिटल Q तक आवेशित कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा में जो परिवर्तन होना है, ऊर्जा का जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा में जो वृद्धि होनी है उस मान को ज्ञात करें। और इस मान को ज्ञात करने के लिए ये du' का जो समीकरण आया है हमें कैलकुलस मेथड से इसका पुनः समाकल करना होगा। मैंने इस समीकरण में इसको समाकल किया है। u' = 0 to Q KQ/R dq बराबर हो गया K/R 0 to Q dq। और इस प्रकार से ये मान आ गया 1/2 KQ²/R। ये समीकरण नंबर 3 हो गई है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, समीकरण 2 क्या है, जब हम गोले को कैपिटल Q आवेश से समावेशित करना चाहते हैं। समीकरण 3 क्या है, जब हम गोले को Q आवेश से आवेशित करना चाहते हैं। इन दोनों की ऊर्जा का यदि अनुपात निकालें समीकरण 2 और 3 से, Q आवेश से आवेशित करना तथा इसी आवेश को गोले को समावेशित करना, तो आवश्यक ऊर्जाओं का जो अनुपात होगा वो आप दोनों समीकरण का रेशो निकाल लें, वो 5/6 होगा, 5/6 होगा। यह अनुपात परीक्षा में कई बार पूछा गया है। धन्यवाद। फिर कल आगे का इसी से व्याख्यान आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।